आज हम लोग सीखेंगे आवर्धन के बारे में। आवर्धन क्या है? अंग्रेजी में इसको मैग्निफिकेशन कहा जाता है। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ये आप देख चुके हैं। तो जो प्रतिबिंब बनता है और जो वस्तु है, उन दोनों का रेशियो, उनके ऊंचाई का अनुपात, यह आवर्धन कहलाता है। तो ये डिफिनीशन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहा जाता है, इसलिए उसका पहला लेटर एम, इसी के द्वारा इसे रिप्रेजेंट करते हैं। आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह एक अनुपात है। आवर्धन m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। h डैश ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और h वस्तु की ऊंचाई। कहीं कहीं किसी किसी किताब में इसको h2 अपॉन h1 भी लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पर h1 वस्तु की ऊंचाई हो गई और h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई। अब एक चीज यहाँ पर और समझ लेना जरूरी है, यहीं पर समझ लें ताकि व्यंजक को समझने में आसानी हो जाए। जब हम किसी दर्पण में, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाते थे, पिछले क्लास में आप देख चुके हैं, पिछले एक्सरसाइज में या पिछले वीडियो में आपने अवलोकन अवश्य किया होगा। यहाँ पर कोई वस्तु रख दी गई और इसका इस तरह से जाकर के प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो गया हाइट, ये है h डैश, क्योंकि ये है h, ये वस्तु है, और ये प्रतिबिंब है, ये है h डैश। ये हुआ पोल, और जो दूरियां मापी जाती हैं वो पोल से मापी जाती हैं। सभी दूरियां पोल से, ध्रुव से मापी जाती हैं। तो ये है पोल से वस्तु की दूरी माइनस u, और ये माइनस v। ठीक है इतना? अब एक चीज यहां पर आप देखें, दर्पण सूत्र जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पर समरूप त्रिभुज मिला था। समरूप त्रिभुज में क्या हमने देखा था कि संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसके लिए विस्तार से जानना है आपको, मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए, थेल्स प्रमेय का अध्ययन कर लीजिए, समरूप त्रिभुज बढ़िया से सीख जाएंगे। तो यहां पर ओ ए आई बी ये त्रिभुज बन रहा है, एक ट्रायंगल हुआ और एक ट्रायंगल ये हुआ। यदि इसको हम यहां मिला दें, इसको यहां मिला दें और इसको यहां मिला दें, इसको छोड़ देते हैं, इस तरह से हम देखें तो क्या ये समरूप त्रिभुज है? नहीं है? बिल्कुल है। किस दृष्टिकोण से कहते हो कि नहीं है? यहां पर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये क्या है? I और R है। आपतन कोण पर आवर्तन कोण है, तो बिल्कुल समरूप त्रिभुज है। तो त्रिभुज AOP और त्रिभुज BEIP, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो इनकी जो भुजाएं होंगी, इन दोनों की भुजाएं वो आपस में समानुपाती होंगी। OA और इसकी संगत भुजा IB, ये साइड OP और इसका साइड IP, ये आपस में समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। इसका ऊंचाई फिर इसका ऊंचाई, इसकी दूरी फिर इसकी दूरी, तो ऊंचाई और दूरी ये आपस में अनुपातिक संबंध रखते हैं समकोण त्रिभुज में, जिसके बारे में आप हाइट एंड डिस्टेंस में भी विस्तार से जान चुके हैं। तब यहां पर OA क्या है? तो H, IB क्या है? H डैश। अब देखिए
ये ऊपर की ओर है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो प्लस में होगा, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और ये नीचे है, उल्टा है, तो इसकी निगेटिव वैल्यू ली जाएगी, इसका माइनस में मान लिया जाएगा। ओपी ध्रुव से बाईं ओर है तो ये माइनस में रहेगा, और आईपी ये भी बाईं ओर है तो ये भी माइनस में रहेगा। क्लियर? अब देखिए, इसको उलट दें, ये तो दोनों माइनस हटा सकते हैं, इसको उलट दें तो क्या होगा, माइनस एच डैश अपॉन एच, तो इसको भी उलट देंगे। ठीक है, अब माइनस तो इस साइड नहीं रखेंगे, रखिए अभी, ये क्या है, ये क्या है, आवर्धन है, एम, तो ये भी सूत्र आपके काम का है, प्रश्न को हल करने में इसका उपयोग हम करते हैं। आवर्धन m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये माइनस ऊपर लिखो या नीचे लिखो, इससे अच्छा कि हम बीच में लिख दें। अब हम आवर्धन का व्यंजक सीखेंगे, तो इसके लिए एक फिगर लेते हैं। अवतल दर्पण में कहीं भी वस्तु रख करके और चित्र बनाना आप सीख चुके हैं, तो उसमें से कोई भी फिगर आप ले सकते हैं। सामान्यतः इसी फिगर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई एक वस्तु OA है, जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब IB बन रहा है। O से P का जो डिस्टेंस है वो U माइनस में, I से P का डिस्टेंस V हो जाएगा माइनस में, और ये है OA वस्तु की ऊंचाई जिसको कि हम H लिखेंगे, और IB वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको H डैश लिखेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए, ये मिलाया गया है AP और BP को, तो ये आपतन का कोण है, ये परावर्तन का कोण है। परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण बराबर होते हैं, तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। इस प्रकार AOP और BIP सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज AOP, और यदि हम पहले BIP लिख दें तो थोड़ा सा काम आसान हो जाए। BIP और त्रिभुज AOP में इसका लेते हैं हाइट, तो इसका लेंगे हाइट IB अपॉन OA, फिर इसका डिस्टेंस IP, इसका डिस्टेंस OP। IB क्या है, IB प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये है H डैश। OA बिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई, ये हुआ H। OP माइनस U होगा, जो कि आप पहले से सीखे हैं, यह वस्तु की दूरी है, और IP माइनस भी प्रतिबिंब की दूरी, बिंब दूरी, ये प्रतिबिंब दूरी। अब ये सब मान यहां पर यदि रख दिए जाएं, H डैश अपॉन H माइनस B माइनस U, ये H डैश माइनस में होगा क्योंकि वस्तु नीचे की ओर है, प्रधान अक्ष से नीचे की ओर है, उल्टा है, तो इसका चिन्ह निगेटिव होगा। माइनस H डैश अपॉन H को हम M लिख सकते हैं क्योंकि आवर्धन है, और इधर का ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, V अपॉन U। इस माइनस को उस साइड लेके जाएंगे तो M इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। ये जो परिणाम आया है इसको नंबर 1 मान लें। अब दर्पण सूत्र पर चले आते हैं। दर्पण सूत्र क्या है, 1/V
प्लस 1/u बराबर 1/f। यही दर्पण सूत्र है। यदि हम दोनों साइड में v से गुणा करते हैं तो हो जाएगा v/v प्लस v/u बराबर v/f। v से गुणा करने पर एक ये तो कट जाएगा, एक ये v/u ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम उस साइड में लेके जाएंगे और ये है v/f। तो v/f को अब देखिए यहीं पर से आप देख लीजिए, v/u के बदले हम -m लिख सकते हैं, v/u के स्थान पर हम -m लिख सकते हैं। फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से v/u के जगह पर -m। अब m को राइट साइड और vf को लेफ्ट साइड में लाने पर समीकरण का रूप इस तरह का हो जाएगा, m = 1 - v/f। और यही आवर्धन का व्यंजक है। m = 1 - v/f।